श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल इस पवित्र महीने की मासिक शिवरात्रि का बहुत ही पवित्र दिन है। और आप सभी जानते हैं कि शिवरात्रि की जो तिथि होती है वह भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होती है। और इस दिन यदि हम विधि से विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो भगवान शिव हमसे अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ अपने भक्तों के जीवन से जो कष्ट हैं उन्हें दूर करते हैं। देखिए, जब भी मासिक शिवरात्रि आती है तो आपको कुछ विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए आपके जीवन के समस्त संकटों को दूर करने के लिए, साथ ही साथ आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने के लिए। देखिए, इस बार की मासिक शिवरात्रि बहुत ही विशेष है क्योंकि यह भगवान शिव के सबसे प्रिय पुत्री भगवान गणेश के वार के दिन पड़ी है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको बुधवार की इस मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले बहुत ही सुंदर से और सरल से उपाय बताने वाले हैं जो आपके जीवन से समस्त संकट और बाधाओं को दूर करने वाले हैं। देखिए, आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही तो इस मासिक शिवरात्रि पर आपको ये सुंदर सा उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग के दाने आपको एक मुट्ठी के अंदर लेना है। देखिए, भगवान शिव को हरे मूंग के दाने बहुत ही अधिक प्रिय होते हैं। देखिए, हरे मूंग का उपाय करने से जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है और इससे हमारा जो बुध ग्रह है वह भी मजबूत होता है। तो देखिए दोस्तों, आपको मासिक शिवरात्रि के दिन एक मुट्ठी में आपको हरे मूंग लेना है। अब इन हरे मूंग को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है उसे बोल करके आपने जो एक मुट्ठी के अंदर हरे मूंग लिए हैं, सबसे पहले उस मुट्ठी को आपको शिवलिंग पर स्पर्श करवाना है। और जैसे ही आप इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श कराओगे तो आपको आपकी विशेष मनोकामना को बोलना है। केवल आपको एक ही मनोकामना को बोलना है जो बहुत अधिक विशेष है। देखिए, विशेष मनोकामना को बोलने के बाद थोड़े से हरे मूंग आपको उस मुट्ठी के अंदर से भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। अब उस मुट्ठी के अंदर थोड़े से हरे मूंग और बचेंगे तो उस मुट्ठी को आपको लेकर के जाना है नंदी महाराज के वहाँ पर। अब नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ होता है ना, वहाँ पर भी आपको इस मुट्ठी को स्पर्श करवाना है और फिर से आपको आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे पुनः बोलना है। फिर थोड़े से हरे मूंग आपको वहाँ पर भी समर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों, आपके पास अभी भी उस मुट्ठी के अंदर थोड़े से हरे मूंग और बचे हुए हैं। अब इस हरे मूंग की मुट्ठी को आपको ले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर। अब जितने भी हरे मूंग बचे हुए हैं उन सारे हरे मूंग को आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर समर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों, आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे बोलते हुए बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर आपको ये सारे हरे मूंग समर्पित कर देने हैं। यानी कि जो मनोकामना आपने शिवलिंग के वहाँ पर बोली थी, जो मनोकामना आपने नंदी जी के वहाँ पर बोली थी, वही मनोकामना आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर भी बोलनी है। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमारी है, बहुत ज़्यादा आपके घर में रोग हैं, कोई ना कोई व्यक्ति आपके घर में बार बार बीमार पड़ता ही रहता है और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में रोग जो है वह हमेशा के लिए दूर हो जाए तो आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, बहुत ही ध्यान से इस उपाय को समझना है। सबसे पहले आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, यह उपाय भी आपको विशेषकर मासिक शिवरात्रि पर ही करना है, तो इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इन दोनों सामग्री को लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुँच जाना है। सबसे पहले तो आपको इस बेलपत्र को अपने हाथ में रखना है। अब आपकी रोगों से जुड़ी जो भी समस्या है उसे आपको महादेव से कहना है। आपको बोलना है कि मेरे घर में जो भी व्यक्ति रोगी हैं उसे उस रोग से मुक्ति मिले। मेरे घर में जो बार बार ये रोग हो जाते हैं तो इन्हें दूर करने के लिए मैं विशेषकर आपके यहाँ पर ये याचना लेकर के आया हूँ। यह समस्या मेरी दूर हो जाए, इससे आपको प्रार्थना करनी है। और यह जो बेलपत्र हैं विशेषकर आपको रखना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। देखिए, बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वह शिवलिंग से स्पर्श होगा। इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है और पत्ती वाला जो भाग है शिवलिंग की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। दोस्तों, आपको एक खाली पात्र भी अपने साथ लेकर के जाना है और जलाधारी से जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर आपको ये खाली पात्र रख देना है।
देखिए दोस्तों, अब आपके पास एक जल का पात्र है, तो इस जल को आपको जहां आपने बेलपत्र समर्पित किया है उसकी आगे वाली पत्ती पर आपको यह जल कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए जैसे यह जल जलाधारी के वहाँ पर आएगा और उस खाली पात्र के अंदर ये थोड़ा सा जल आ जाएगा। अब दोस्तों इस जल को आपको औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है और इस जल का आचमन यदि आप स्वयं रोगी हैं तो आपको कर लेना है, या फिर अन्य जो भी व्यक्ति रोगी हैं उसे इस जल का आचमन करवा देना है कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करवाते हुए। बस इतना सा उपाय करना है, आपके घर से जितने भी रोग हैं वह सभी दूर होंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं विशेष उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में धन का अभाव है, धन की बहुत अधिक समस्याएं, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी न हो, जो भी आपके जीवन में आर्थिक समस्या हैं वह सभी दूर होने लगे, तो आपको इस मासिक शिवरात्रि के दिन एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको एक कमल गट्टा लेना है। देखिए कमल गट्टा आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। देखिए अब आपको इन दोनों सामग्री को लेकर के भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक कमल गट्टा है उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है और उस कमल गट्टे को आपको पुनः उस जल के अंदर से निकाल लेना है, यानी कि कमल गट्टे से युक्त आपने यह जल तैयार कर लिया है। अब दोस्तों यह जो आपने कमल गट्टे से युक्त यह जल तैयार किया है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जैसे आप यह कमल गट्टे से युक्त जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं वैसे आपके जीवन में धन के योग बनने लगते हैं। धन की आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह सभी दूर होने लगती हैं। धन की आपको प्राप्ति होती है, आपका जो कार्य है वह अच्छे से चलने लग जाता है। देखिए अंत में आपके पास जो एक कमल गट्टा बचेगा उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। चावल का दाना आपको कहीं से भी खंडित नहीं लेना है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र भी आपको कहीं से भी खंडित नहीं लेनी है और साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। देखिए ये तीनों ही सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक चावल का दाना है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए चावल के दाने को समर्पित करते समय आप ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। चावल जो है आपके जीवन से आर्थिक समस्या को दूर करता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति करवाता है। अब दोस्तों आपके पास है एक बेलपत्र, तो इस बेलपत्र को भी आपको जहां आपने चावल का दाना अर्पित किया है उसी के ऊपर आपको यह बेलपत्र भी समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र को किस प्रकार से समर्पित करना है, इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अब दोस्तों आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है इसे आपको बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको अपने आंखों पर और अपने कंठ पर लगा लेना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं आती है। तो इस प्रकार से आपको मासिक शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले ये 4 उपायों में से जो भी उचित लगे उसे आप कर सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।